आज की हम कहानी लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में 3 मई की रात को अनूप नाम का 30 वर्षीय एक लड़का अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक रात को 2 बजे उसकी छोटी बहन कोमल की आवाज उसे सुनाई देती है। वो जोर जोर से उसके कमरे के बाहर चिल्ला रही थी, भैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो तुरंत बाहर निकल के देखता है, उसकी आंखों में अभी नींद जैसे छाई हुई थी और उसको चक्कर जैसे आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने होश को संभालते हुए बाहर जाता और अपनी बहन को देखता है तो वो बुरी तरह रो रही थी और पूछता है कि आखिर क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तभी वो उसको अपने कमरे, मम्मी पापा के कमरे की ओर इशारा करती है और लड़का और लड़की मम्मी पापा के कमरे में जाके देखते हैं तो वहां पर मम्मी और पापा दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। किसने किया ये कत्ल? आज की कहानी शर्मिंदा कर देगी इंसानियत को, क्योंकि एक लड़की को गोद लिया, उसको पाला और पालने के बाद में उसने पैसों के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं, पैसों के लिए जिन्होंने उसे अच्छी जिंदगी दी उन्हीं का ही कत्ल कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर आपके सामने। आज की कहानी हमें इसलिए देखनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देख के मन में जो कुछ भी आए कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहन करते हैं। और चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो लड़का देखता है अंदर जाके तो माता पिता दोनों की ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहां खून बह रहा था। लड़के के कमरे के बाहर जब उसने खाना खा के वो सोया था, बाहर उल्टी पड़ी हुई थी। उल्टी पड़ी हुई थी तो इतना सब कुछ होता है, दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी देखते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस एन मौके पे पहुंचती है और पूरी जगह का शिनाख्त करने लगती है। वहां कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिलता जिससे लगे कि घर में कोई लूटपाट हुई है। तभी लड़की से और लड़के से दोनों से पूछताछ होती है। पहले लड़के से पूछताछ होती है तो लड़का बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ के, हमने, बहन ने, मैंने और मम्मी ने और पापा ने, चारों ने खाना खाया। आज शाम को सब कुछ अच्छा सा चल रहा था और मैं ऊपर आके, मेरा कमरा ऊपर है, मैं ऊपर आकर सो गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद में पुलिस छानबीन करने लगती है, इधर उधर देखती है। फिर जब कुछ नहीं मिलता, कोई लूट की वारदात नहीं होती, तो पुलिस पूछती है उस लड़की से और लड़की वही बयान देती है जो उसने अपने भाई को बताया था। इससे पहले वो भाई को बता चुकी थी। क्या था वो बयान? लड़की बयान देती है कि 3 लोग घर में आए, मम्मी के सारे गहने चुराए, पापा के सारे गहने चुराए, जितने भी हमारे घर में गहने थे सब चुरा लिए। जो पैसा रखा था थोड़ा बहुत कैश में वो भी चोरी हो गया। और उसके बाद में उन लोगों ने मम्मी पापा को मार दिया और मैं साइड में देख रही थी, मैं साइड में सो रही थी। यह बयान लड़की देती है। लड़की का बयान पुलिस सुनने के बाद में पुलिस को थोड़ा खटकता है। अगर तुम इन्हीं कमरे में सो रही थी पास में ही, तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया जब तुम जग रही थी? और अगर तुमको छोड़ भी दिया तो तुमने उन बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हारे साथ हाथापाई नहीं हुई, तुम्हारे शरीर पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। पुलिस लेकिन सवाल पलट के नहीं पूछती, जो वो बयान देती है उसको सुन के चुपचाप वहां से चली जाती है। खोजबीन जारी थी, ट्रैक किए गए, डाटा निकलवाया गया, रो डाटा जिसको बोलते हैं टावर का, उस एरिया में कौन कौन सस्पिशियस था। उसके बाद में जब सस्पिशियस लोगों का वहां कुछ नहीं मिला, कोई डाटा नहीं मिला, तो उसके बाद में मोहल्ले में देखा गया कि किसी के घर के पास कोई कैमरा तो नहीं है। तो काफी छानबीन के बाद पड़ोस में ही एक गली में एक पुलिस वाले को दिखाई देता है, छत के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और जिसकी डायरेक्ट लोकेशन उस घर के ऊपर पड़ती है जहां पर वो मर्डर हुआ था। पुलिस छानबीन शुरू करती है, तो उसका जो सीडी था, जो वीडियो था, पूरा वीडियो निकलवाती है और पुलिस स्टेशन में बैठ के वो लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसी बीच जो इधर तो पुलिस अपना स्टेशन में देखना शुरू करती है, इसी बीच फोरेंसिक टीम ने जो लड़के के बाहर, कमरे के बाहर उल्टी पड़ी हुई थी,
उसका भी नमूना इकट्ठा कर लिया था और वो लैब में जा चुका था। तो उसके बाद में जब पुलिस देखती है तो पुलिस को दिखाई देता है कि एक लड़का रात को के समय इस घर में घुसा, उसके बाद में एक थैला लेके और बाहर निकल गया। लेकिन लड़की ने 3 बताए थे, वो सिर्फ एक था, बाकी 2 कहां है। तो सब कुछ होने के बाद में लड़की को के ऊपर शक जाता है और लड़की को पुलिस उठा लेती है। अपनी कार्रवाई करी रही थी, पूछताछ करी रही थी, इसी बीच लैब का जो वोमिटिंग था उसका भी सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है और दोनों में ही भयंकर चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि मर्डर से पहले जो दोनों माता पिता थे जिनका मर्डर हुआ है, उन दोनों को नींद की दवा दी गई थी। लड़का जब उठ के आया उसको चक्कर आ रहे थे, तो उस उल्टी का भी जांच हुई, उस रिपोर्ट में भी पता चला कि इस लड़के को भी नींद की दवा दी गई थी। यानी कि घर में 3 जनों को नींद की दवा दी गई थी, एक लड़की थी जिसको नींद की दवा नहीं थी। ऐसे में पुलिस सख्त तरीके से पूछताछ शुरू करती है लड़की से और लड़की टूट जाती है। उसके बाद जो वो कहानी सुनाती है वो कहानी दिल दहला देगी। लड़की बताती है कि मेरे कुछ रिश्तेदार जहां से मुझे गोद लिया था, ये लड़की जो थी इन्होंने दंपत्ति ने गोद ली थी। इनका अपना एक बेटा था लेकिन इनको एक लड़की चाहिए थी, किन्हीं कारणों की वजह से इनको बेटी नहीं हो पाई, सिर्फ एक बेटा ही हुआ। उसके बाद में इन्होंने एक लड़की गोद ले ली, चलो हम इसकी परवरिश कर लेंगे, यही हमारी बेटी रहेगी, और कभी भी जीवन में कोई कमी महसूस बेटी को नहीं होने दी। लेकिन जैसे ही बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो बेटी अपने जहां पहले रिश्तेदार रहते थे, जान पहचान वाले रहते थे, वहां पर आना जाना शुरू कर दिया। लड़की की जो पहली रिश्तेदारी थी जहां से वो गोद ली गई थी, वो शाहजहांपुर में थी। शाहजहांपुर में उसके रिश्तेदार रहते थे, रिश्तेदारों से मिलने अक्सर वो जाया करती थी और वहीं पे ही शाहजहांपुर में ही उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल आर्मी के एक हॉस्पिटल में काम करता था, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर का। एम्बुलेंस चालक का काम करते हुए दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और इतने सुरक्षा से बनाए जाते हैं, इतने सुरक्षा से मिलते थे चोरी छिपे कि किसी को पता नहीं था, किसी को भनक नहीं थी। इसी बीच जो लड़का था राहुल के रिश्ते की बात घर में चलने लगती है, शादी की तय होने की बात आ जाती है। तो ये राहुल लड़की को बताता है तो लड़की कहती है कि नहीं, हम दोनों शादी करेंगे। राहुल अपने घर में इस बारे में बात करता है तो घर वाले नहीं मानते, क्योंकि वो आसपास के रहने वाले थे। रिश्ते में गांव साइड में ज्यादातर कहा जाता है, आसपास में जो लड़के लड़कियां रहते हैं उनको भाई बहन कहा जाता है, तो दूर से रिश्ते में भाई बहन लगते थे। तो इसलिए घर वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं साफ साफ। तो लड़का कहता है राहुल, चलो हम भाग जाते हैं, भाग के शादी करते हैं। तो लड़की कहती है कि ठीक है, भाग के तो शादी कर लेंगे, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर हम भाग गए तो हमें जीवन चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। कब तो हम घर खरीदेंगे, कब हमारे पास घर होगा, कब पैसे होंगे, सारी जिंदगी संघर्ष में कट जाएगी। तो राहुल कहता है फिर क्या करें? तो लड़की कहती है कि संघर्ष से बचने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तरीका है? लड़का पूछता है। तो लड़की कहती है कि जहां मैं रहती हूं वो मेरे माता पिता पालने वाले हैं, सगे नहीं है। अगर दोनों माता पिता को और भाई को, तीनों को मार दिया जाए तो जो प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे नाम पे हो जाएगी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, हम दोनों वहीं पे रहना शुरू कर देंगे और अच्छे खासे पैसे हमारे पास में होंगे, जिंदगी आराम से बीत जाएगी, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कहते हैं कि जब पैसा लालच का घर में आना शुरू हो जाए ना, नंबर 2 का कह लो या लालच का, तो वो कभी फूलता नहीं है, फलेगा नहीं वो। और वो ये लड़की पहले ही जिंदगी शुरुआत करने से पहले ही सोच रही है कि नंबर 2 की चीजें हमें हाथ मिल जाए। तो कहता है कि ऐसे मर्डर करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो कहती है नहीं, दिक्कत नहीं होगी, तुम एक काम करना, मैं नींद की गोली खिला दूंगी, तुम आना और मर्डर करके चले जाना। और वैसा ही उस रात होता है, उन दोनों का मर्डर होता है। लेकिन तीसरा लड़का जो है
किन्हीं कारणों की वजह से वो लड़के के ऊपर अटैक नहीं कर पाता और उसको वहां से निकलना पड़ता है, जो मर्डर करने आया था राहुल। ये सारी चीजें लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताई। लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया मर्डर के केस में और लड़के को भी। दोस्तों, जहां एक दंपत्ति ने एक लड़की को पाल के बड़ा किया, सब लोग सोचते हैं यार अनाथ को, बेसहारा को या गरीब को धन दो, इनको पाल दो तो शायद भगवान हमारे कर्मों का कुछ अच्छा सिला देगा, लेकिन उन्हीं सिला का सिला मिलता है कि वही लड़की मर्डर करने पे उतर आती है। अब जिंदगी में करें तो क्या करें, किसी की भलाई भी नहीं कर सकते। इस कहानी को देख के तो ऐसा ही लगता है। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।